हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी और ट्रेंडिंग फैशन के बारे में। आज का वीडियो ना बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी साड़ियों के बारे में जो कि हमारे देश की पहचान है, मतलब अलग अलग स्टेट की पहचान है। और वो ना सालों से, बरसों से चलती आ रही हैं और वो अपने आप में एक प्रतीक है, मतलब अपने आप में ही उनका एक अलग स्थान है। तो हम ऐसी ही 7 साड़ियों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही महंगी साड़ियाँ हैं, मतलब हमारे देश की सबसे महंगी साड़ियों में काउंट होती हैं। ये मत सोचिएगा कि थोड़ा जीके की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ा पता होना चाहिए ना कि हम कैसी साड़ी पहनते हैं और इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ बनती है और इसके पीछे क्या क्या स्टोरी है। तो आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। जब हम साड़ी पहनते हैं, हमारा फेवरेट आउटफिट है साड़ी, तो उसके इतिहास के बारे में या फिर उसके पीछे की स्टोरी हमें थोड़ी बहुत तो पता होनी चाहिए। तो चलो, बहुत हो गया चिट चैट, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो अब शुरू कर देते हैं। सबसे पहली साड़ी की अगर मैं बात करूं, और ये वर्ल्ड फेमस साड़ी है और हर किसी ने सुना है, वो है बनारसी साड़ी। जी हाँ, बनारसी साड़ी ना सालों से चलती आ रही है और चलती आ रही है, चलती आ रही है। और आजकल तो कोई नहीं होगा जिसके कलेक्शन में बनारसी साड़ी ना हो एक। अगर नहीं है तो भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादातर लोगों जिनको साड़ियों का कलेक्शन पसंद है, जिन्हें साड़ियाँ पहनना पसंद है, उनके पास एक बनारसी साड़ी मिलेगी। और हमारी मम्मियों के पास तो अच्छा खासा कलेक्शन रहता है और अच्छी अच्छी। तो बनारसी साड़ी सबको पता है, बनारस उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे बनाई जाती है। जो एक्चुअल उसका ओरिजिन है वो है बनारस से। और बनारसी साड़ी का इतना क्रेज़ है ना कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी सेलिब्रिटी हैं, जैसे दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, इन लोगों ने अपने किसी ना किसी फंक्शन पे या रिसेप्शन में ज़रूर स्टाइल किया। और बनारसी का अपना ही क्रेज़ है यार, अपने गोल्ड की ज्वेलरी के साथ जूड़ा वूड़ा लगा के प्रॉपर आप पहनिए ना तो बहुत अच्छा लगता है। अपने आप में ही ना एक अलग सा ही रॉयल लुक देता है। बनारसी साड़ी जो होती है ना, वो देखिए अलग अलग पैटर्न में, जैसे कुछ लोग सोने के तार से भी बुनवाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट है। तो महंगी साड़ियों में एक साड़ी जो है वो है बनारसी साड़ी, ठीक है। ये अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो ये 2000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक की साड़ी आपको मिल जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी क्या चॉइस है, आपकी क्या प्रायोरिटी है। बनारसी साड़ी एवरग्रीन है, बहुत पहले से चलती आ रही है और ये हमारे देश की सबसे महंगी साड़ियों में से एक है। सेकंड नंबर की साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो वो है कांजीवरम सिल्क साड़ी। रेखा जी का नाम किसने नहीं सुना है। और मुझे लगता है कि रेखा जी मम्मियों के टाइम की भी फेवरेट रही हैं, मतलब मेरे पापा की भी फेवरेट है और हम लोगों की भी। और अगर उनके एक्टिंग अगर लोगों को पसंद नहीं भी है, कुछ लोगों को, अगर, वैसे तो मुझे नहीं लगता, उनका डांस, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी एक्टिंग, उनकी आवाज़, उनकी पोएट्री, उनकी सिंगिंग, ओ माय गॉड, मल्टी टैलेंटेड है। मतलब बट मैं पर्सनली उनको बहुत पसंद करती हूँ। और उनके फैशन सेंस का कोई जवाब ही नहीं है। मतलब पार्टी हो रही हो, कोई दुनिया भर की सेलिब्रिटी हो, लेकिन रेखा जी जब एंटर होती है ना तो लोगों की नज़रें और ऐसे दिल की धड़कन थम जाती है। उनकी पर्सनल फेवरेट है कांजीवरम साड़ी और मेरी खुद की भी बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ी महंगी है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, देश की महंगी साड़ियों में अगर सेकंड नंबर पे मैं उसका नाम ले रही हूँ तो महंगी साड़ी ही होगी। अगर मैं बात करूँ कि इसका ओरिजिन, तो तमिलनाडु की है ये कांजीवरम सिल्क साड़ी। मतलब तमिलनाडु की जो कांजीवरम सिल्क साड़ी है वही मशहूर है, वो एक्चुअल साड़ी होती है कांजीवरम की। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो मार्केट में आपको ना 5-6 हज़ार से स्टार्टिंग होती है कांजीवरम सिल्क साड़ी की, और 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक की आपको कांजीवरम साड़ी मिल जाती है। तो ये थी टॉप सेकंड नंबर की साड़ी जो कि देश की महंगी साड़ियों में गिनी जाती है। तो नेक्स्ट टाइप की अगर साड़ी की मैं बात करूँ तो वो है केरल यानी साउथ की ट्रेडिशनल साड़ी, वो है कसाऊ साड़ी। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा साउथ की जो ब्राइड होती हैं वो कसाऊ साड़ी ही पहनती है ना। आपने देखा वाइट कलर की साड़ी, उसका गोल्डन बॉर्डर, उसी को कसाऊ साड़ी कहते हैं। वहाँ की ट्रेडिशनल साड़ी है। और केरल की ब्राइड मतलब नॉर्मली लोग पहनते ही हैं, बट जिनकी शादी होती है वो पहनती हैं। 2 स्टेट याद है ना, 2 स्टेट मूवी की बात कर रही हूँ, उसमें जो आलिया भट्ट ने पहन रखा है उसी को कसाऊ साड़ी कहते हैं। ये भी महंगी साड़ियों में से
एक है। कसाऊ साड़ी जो है ना वो बहुत सारे डिफरेंट फैब्रिक में अवेलेबल है, जैसे कि आप जरी वाला कसाऊ साड़ी, थोड़ा बहुत प्रिंटेड, एम्ब्रॉयडरी, ऑर्गेंजा और खादी, तो बहुत सारा। लेकिन कसाऊ साड़ी की मेन विशेषता वही होती है गोल्डन कलर का बॉर्डर। इसका नाम भी इसी पे पड़ा है, कसाऊ साड़ी। ये साड़ी जो है ये मार्केट में आपको ना 500 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की जाती है। मतलब जितना आप डिज़ाइनर साड़ी में जाएंगे, या फिर जो उसका तार जो गोल्डन वर्क होता है, कुछ लोग गोल्ड के जो जैसे सोने के तार को भी यूज़ करवाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी चॉइस, आपकी प्रायोरिटीज़ बढ़ेंगी ना, वैसे वैसे उस साड़ी का रेट बढ़ता जाता है। तो ये भी हमारे देश की महंगी साड़ियों में से एक है, कसाऊ साड़ी। नेक्स्ट टाइप की साड़ी की बात करूँ तो वो है पैठनी साड़ी। जी हाँ, महाराष्ट्र की शान पैठनी साड़ी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये बनाई जाती है, और ये प्योर हैंडमेड साड़ी होती है। मतलब औरतें वहाँ की जो हैं वो अपने हाथ से पूरी साड़ी बनाते हैं। देखिए, ये साड़ी थोड़ी महंगी इसलिए होती है, नॉर्मली जो होता है ना ब्रॉकेट जो कपड़ा होता है उसको थोड़ा महंगे में ही काउंट होता है कि महंगा है। ये साड़ी इसलिए महंगी है क्योंकि इसमें ब्रॉकेट, रेशम और सोने का जो तार होता है, सोने का जो कपड़ा होता है ना, वो यूज़ करके हैंडमेड की जाती है। आपको पता है कितना मेहनत लगता होगा, है ना। तो इसलिए भी ये साड़ी थोड़ी महंगी है, और महाराष्ट्र की शान है। महाराष्ट्र की जो लेडीज़ होती हैं वो पैठनी साड़ी पहनना पसंद करती हैं। अच्छा, इस साड़ियों में क्या होता है ना कि जो चित्र बने होते हैं, मतलब जो प्रिंट्स होते हैं, जो महात्मा बुद्ध का चित्र होता है, हंस होता है, मोर होता है, तोता मैना होता है, असरफी होती है। तो इस टाइप के जो प्रिंट्स होते हैं, इस टाइप के जो कढ़ाई की जाती है, ठीक है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मार्केट में पैठनी साड़ी 5,000 से स्टार्ट हो जाती है, और 5,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने सोने का जो कपड़ा है, जो सोने का तार है, वो कितना यूज़ कराया है कि नहीं कराया है। तो ये भी हमारे भारत की टॉप मतलब महंगी साड़ियों में से एक है, महाराष्ट्र की शान पैठनी साड़ी। नेक्स्ट साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो वो है मूंगा सिल्क साड़ी। जी हाँ, भारत में अगर सबसे महंगे सिल्क की बात की जाए ना तो नंबर 1 पे आता है मूंगा सिल्क साड़ी। मूंगा सिल्क साड़ी की विशेषता ये है कि ये रेशम के कीड़े से बनता है। तो रेशम के कीड़े से ही है, लेकिन रेशम के कीड़े को बिना मारे, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा महंगा सिल्क होता है। प्लस इसकी एक और विशेषता है कि मूंगा सिल्क साड़ी जितनी ज़्यादा पुरानी होती है ना, उसमें उतना ही ज़्यादा शाइन ऐड होता है, मतलब वो और ज़्यादा शाइनी होती है। प्लस एक चीज़ जो और सबसे अच्छी चीज़ है कि ऐसा नहीं सोचना कि भाई इतनी महंगी सिल्क है, इतना महंगी साड़ी है तो इसको तो फिर हैंड वॉश नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। इसकी यही सबसे बड़ी विशेषता है कि आप इस साड़ी को ना घर पे धो सकते हो अपने हाथों से, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि ड्राई क्लीन ही कराओ। आपने देखा होगा कि जो आसामी जो ट्रेडिशनल आउटफिट होता है ना, उसको बोलते हैं मेखला चादर, और वो होता है मूंगा सिल्क, ठीक है। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो मार्केट में ये जो वो आपको मिलेगी 1,000 से स्टार्टिंग होती है, लेकिन इसका प्राइस आता है 2, 3, 4 लाख तक। मतलब डिपेंड करता है, अगेन मैं वही बोलूँगी, आपकी प्रायोरिटी पे, आपकी पसंद पे कि आपको कौन सा पसंद आता है। तो ये भी भारत की महंगी साड़ियों में से एक है। नेक्स्ट साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो वो है उत्तर प्रदेश से ही, एक बनारसी हो गया, दूसरा है हमारे लखनऊ का शान चिकनकारी साड़ी। जी हाँ, दिखने में इतनी सुंदर होती है ना, उतनी ही महंगी भी। चिकनकारी जो वर्क होता है ना, वो अपने आप में इतना रॉयल, इतना रिच होता है। उसका चाहे सूट हो या फिर आपकी साड़ी हो, दोनों ही बहुत महंगा होता है। चिकनकारी आप एक कुर्ती भी खरीदने जाओ ना तो 500, 1,000 रुपये से कम की नहीं मिलेगी। अब बात हो रही है साड़ी 5.5 मीटर कपड़े की, तो ऑब्वियस सी बात है महंगी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में ये कढ़ाई की जाती है, अब तो लखनऊ से बाहर भी बहुत सारे लोग, ऐसा होता है ना कि ऑब्वियस सी बात है ये तो क्राफ्ट है, कोई भी सीख सकता है। तो लखनवी कढ़ाई, लेकिन फेमस वहीं से, इसलिए उसको लखनवी कढ़ाई या चिकनकारी कढ़ाई कहते हैं। अच्छा, लखनवी कढ़ाई के साथ पता है क्या होता है, जितनी लाइट कलर के शेड होते हैं ना, वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, उतना ही प्यारा लगता है। मतलब लखनवी साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो वाइट कलर में, पीच कलर में, इस टाइप की साड़ी अगर आप पहनते हैं, जितना लाइट शेड रहेगा उतना ही रॉयल लुक आएगा आपका। तो अब बात करते हैं प्राइस की। तो लखनवी साड़ी 1,500 से भी स्टार्ट हो जाती है, बट मुझे पता है 5,000 से नीचे वाली उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन चाहिए तो आपको 1,500 से भी स्टार्टिंग हो जाती है और 5 लाख 10 लाख तक की जाती है। डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है ना, लखनवी या चिकनकारी के साथ थोड़ा बहुत आप जरकन वगैरह ऐड कराते हैं तो वो उतना ही महंगा होता जाता है, क्योंकि प्योर हैंड वर्क होता है।
झुमका गिरा रे। तो चिकनकारी साड़ी भी ना भारत की महंगी साड़ियों में से एक है। नेक्स्ट टाइप की साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो वो है पोचमपल्ली साड़ी। नाम सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन एक और नाम लेती हूँ, आप समझ जाएंगे, इक्कत साड़ी। पोचमपल्ली साड़ी एक्चुअली क्या है ना कि तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली, उसी गांव की औरतें स्पेशली ये साड़ी बुनती हैं, बनाती हैं खुद। तो उस गांव की औरतें, मतलब ऑब्वियस सी बात है, उनके ऑनर में या फिर उस गांव से ये शैली या ये साड़ी निकली है, इसलिए इस साड़ी का नाम ही पोचमपल्ली किया गया है। इसमें क्या होता है ना कि रंगीन बहुत सारे धागों से ना ऐसे बुन के जैसे पहाड़ जैसी आकृतियाँ बनाई जाती हैं, कुछ डिज़ाइन जो होता है वो पहाड़ जैसा होता है। इस गांव की वजह से ही इसका नाम पोचमपल्ली पड़ा है। अच्छा, पता है इस गांव की एक और विशेषता क्या है? ऐसा गांव है जो सबसे नंबर 1 पे पर्यटन स्थल है और इसको ना सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको कभी टाइम मिले ना और कभी इस टाइप की जगह घूमने का मन हो तो आप जा सकते हैं। तेलंगाना में नलगोंडा करके एक ज़िला है जहाँ पे है पोचमपल्ली नाम का गांव, वहीं पे बनता है ये इक्कत साड़ी। और पता है इक्कत प्रिंट मतलब इक्कत बुनाई में भी 2 टाइप का होता है, एक एकल इक्कत, एक होता है डबल इक्कत। उसमें कुछ तो ताना बाना का सीन होता है, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये साड़ी इतनी मेहनत से बनाई जाती है, इसलिए ये भारत की महंगी साड़ियों में से एक है। अब अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो पोचमपल्ली जो साड़ी है वो आपको मार्केट में मिलेगी 2500 से स्टार्ट होती है, 50,000, 80,000, 1 लाख तक, डिपेंड करता है आपकी क्या चॉइस है। तो इस टाइप से आपको ये साड़ी मिल जाएगी और ये भी भारत की महंगी साड़ियों में से एक है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 7 ऐसी साड़ियों के बारे में जो कि हमारे देश की, हमारे भारत की सबसे महंगी साड़ियाँ हैं। एक कमेंट, एक 10-5 सेकंड की मेहनत हमें पूरा एनर्जी दे देता है एक और वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ वो एनर्जी हमें चाहिए दे दिया करिए। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।